हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कितना आपने अपनी जो छुट्टियां हैं उनमें किया है, कवर किया है अपना सिलेबस। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं आप कितना यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर आपका क्रमचय और संचय यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि परम्यूटेशन से हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूं आपको। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रमचयों की संख्या आपको ज्ञात करनी है जो कि इलाहाबाद अक्षर से बनेंगे। कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि कुल अक्षर कितने हैं। कुल अक्षर कितने होने वाले हैं यहाँ पे। तो कुल अक्षर की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में अगर कुल अक्षर गिनेंगे तो ये 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल अक्षर हो गए 9। 9 है कुल अक्षर। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बारी इलाहाबाद। ये हो गया इलाहाबाद। तो इसमें देखिए यहाँ पे अब देखेंगे कि कौन से अक्षर रिपीट हो रहे हैं। तो एक तो मुझे दिख रहा है कि ए रिपीट हो रहा है, 1 2 3 और 4। तो ए 4 बार रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ए अक्षर कितनी बारी हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। फिर एल जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो एल अक्षर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 लिख देंगे। अब सीधा हम करते हैं क्रमचयों की संख्या कितनी आएगी वो देखते हैं। क्रमचयों की संख्या क्या करेंगे, जो कुल अक्षर है उसका फैक्टोरियल लेंगे हम। 9 का फैक्टोरियल बटे जो रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 फैक्टोरियल है और फिर 2 फैक्टोरियल है। इससे आप इसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करना है, फैक्टोरियल को सॉल्व करना आपने सीखा हुआ है। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 9 का फैक्टोरियल लिखेंगे पहले। 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और इसका फैक्टोरियल। अगर हम 4 का फैक्टोरियल नहीं लिखते तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाता। तो ये आप सॉल्व करने का तरीका है आपका। तो यहाँ नीचे 4 फैक्टोरियल था, इसीलिए न्यूमरेटर में भी 4 फैक्टोरियल हमने मेंशन कर दिया। और उसके बाद क्या है आपके पास, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है। तो आप सीधा लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू 1।
अब कैंसिल आउट करेंगे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, और आप क्या कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 तिया 6। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप करेंगे आंसर आ जाएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, वो आपको जो इजी पड़े उस तरीके से आप मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। तो जैसे 8 को करेंगे 5 से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर 9 को करेंगे 7 से तो ये 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, और बच गया 3। तो 40 को 3 से कर देंगे पहले, 120 आ जाएगा, और 120 को 63 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 को 63 से करेंगे कितना आ जाएगा, 0 तो एज इट इज आती है, 12 ये 36, 3 हासिल, और 12 छिक 72 और 3 75, 75। तो ये 7560 आ गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो इलाहाबाद शब्द है उससे बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7560। इस तरह से क्वेश्चंस आप करेंगे। ये आंसर आपका आ चुका है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि 1 से 9 तक के अंक हैं सिर्फ आपके पास, 1 से लेके 9 तक के अंक हैं, इनका प्रयोग करना है और 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। ठीक है, मतलब एक संख्या 4 अंक की होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो 4 अंकीय संख्या कैसे होगी, ये 4 अंक इस तरह से आ जाएंगे आपके। तो अगर कोई एक अक्षर आप बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, और ये 1000 हो गया। इस तरह से आपका यहाँ पे 4 अंकीय संख्या बनती है। अब जो अंक हैं आपके पास, ये बताइए कि 1 से 9 तक के कुल कितने अंक होते हैं, 1 से 9 तक कुल कितने अंक होंगे। तो 1 से 9 तक कुल अंक 9 ही होंगे, कितने होंगे, 9 होंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे n इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये 9 हो जाएगा। आप गिन सकते हैं 1 से 9 तक काउंटिंग है, 1 से 9 तक तो 9 ही होता है, तो कुल अंक 9 होने वाले हैं, 9 होने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको ये बताना है कि भाई ये जो 4 अंकीय संख्याएं बनेंगी ये कितनी बनेंगी। ठीक है, और एक चीज और दी है कि अंकों की पुनरावृत्ति रिपीटेशन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सूत्र NPR। क्या लगाते हैं, NPR। ठीक है, R यहाँ पे क्या हो गया, R और हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो R है वो है भाई कि कितने अंकों की आप संख्या बना रहे हैं। तो ये 4 अंकों की संख्या, इसीलिए R 4 हो गया, है ना। 4 प्लेसेस हैं जहां पे हमने इन 9 अंकों को रखना है बारी बारी। तो NPR है, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बटे n माइनस r और इसका फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। उसके बाद वैल्यूज रख देंगे, n कितना है 9, तो 9 का फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 4 और इसका फैक्टोरियल लिख देंगे यहाँ पे। ये तो बहुत ही सिंपल होने वाला है आपके लिए। आगे इसको सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर इसका आ सकता है।
तो स्टूडेंट्स जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसी तरह का है ये। यहाँ पे 9 फैक्टोरियल को आप लिख देंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आप लिख देंगे। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि नीचे भी आपके पास आने वाला है 5 फैक्टोरियल। 9 माइनस 4 कितना होता है 5 फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर इजीली आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बच जाएगा, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये बच जाएंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 9 8 72 और 7 इंटू 6 7 6 42। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 42 इंटू 72, ये आ गया 144। और 72 दूनी 144 होता है, तो 72 चौके कितना हो गया 288 हो जाएगा। तो ये 288, 4 12 8 और 1 9 और 1 10 हासिल 2 और 1 3 3024 आंसर आ गया है। 3024 आंसर आया है। तो इसको ध्यान से देखें। और क्या आपने ये क्वेश्चन ऐसे ही किया था, ठीक किया था? अगर आपने कुछ अलग तरीके से किया है तो देखेंगे कि भाई कहीं आपका मेथड गलत तो नहीं है, चेक करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है। यदि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो यहां भी सेम चीज बोली गई है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, तब आपको बताना है कि भाई 100 से लेके 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिनमें 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है। काफी सिंपल होने वाला है ये क्वेश्चन भी बच्चों। देखिए यहां पे आपको जो संख्याएं दी गई हैं वो 100 से 1000 के बीच में स्थित होंगी। ठीक है, तो बताइए क्या लिख सकते हैं हम इसमें। 100 से 1000 के बीच स्थित संख्याएं होंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है कि जो संख्याएं होंगी वो इनके बीच में स्थित होंगी। अब आपको ये देखना है कि भाई 0 से 5 तक, 0 से 5 तक अंक कितने होंगे, इसको आप n भी लिख सकते हैं। तो देखिए 0 से 5 तक कितने अंक होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे आप 6 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब टोटल जो आपके पास नंबर हैं, अंक हैं, वो कितने हैं, 6 हैं। अब आप ये देखें कि भाई 100 से 1000 के बीच में कितने अंक की संख्या बनती है। 1 2 और 3 अंक की संख्या 100 से 1000 के बीच में बनती है ना। 3 अंक की संख्या बनती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जो r है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 3। अब सूत्र अगर लगाएंगे NPR तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये सिंपल होने वाला है आपके लिए। n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल लिख देंगे आप। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल।
कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 5 चौके 20 और 20 इंटू 6 120। ये तो हो गया कि भाई जो कुल संख्याएं हैं, क्या है, कुल संख्याएं जो कि 100 से 1000 के बीच में स्थित हैं, ठीक है, वो होंगी 120। कितनी होंगी 120, ये आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, ठीक है। तो अब देखिए कि एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो कुल संख्याएं ये आई हैं, इसमें एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, देखिए कि जीरो यहाँ पे इंक्लूड है ना, जीरो यहाँ पे इंक्लूड है, तो ये तो आ गया इकाई, सबको पता है इकाई आ जाता है यहाँ पे, दहाई और 100, यही होता है। तो मान लीजिए कोई अंक अगर इकाई पे आया है, ठीक है, अगर हमने जीरो इकाई पे लगाया, और दहाई और सैकड़े पे कुछ कुछ लगा दिया, जैसे 1 2, ठीक है, तो ये 210 बन गया, समझ में आता है। अगर जीरो यहाँ पे आया और यहाँ पे 1 2 हम लिख देते हैं, 201 बन गया। लेकिन अगर जीरो यहाँ पे आ जाता है तो ये सिर्फ 21 बन जाएगा, और ये कितने अंकों की संख्या है, कितने अंकीय संख्या है, ये तो 2 अंकीय संख्या बन गई। हमें तो 3 अंक की संख्या चाहिए थी। लेकिन अगर इस जीरो को देखते हैं तो ये जीरो तो देखिए यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसका यूज हमें करना है। तो जितनी भी हमने जीरो सैकड़े की जगह पे रख के हमने डिजिट्स बनाई हैं, वो हमें हटानी है, क्योंकि वो 3 अंकीय संख्या नहीं है, वो 2 अंकीय संख्याएं हैं। तो इनको कैसे हटाएंगे, ये ध्यान से देखेंगे आप। जब इनको आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जब जीरो सैकड़े, जब जीरो सैकड़े के स्थान, जब जीरो सैकड़े के स्थान पर हो, n आ जाएगा 5। n कितना होगा 5। क्यों होगा 5, देखिए n यहाँ पे 5 होगा और r कितना होगा 2 होगा, r यहाँ पे 2 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे अंक n 5 क्यों होगा, क्योंकि जीरो होगा सैकड़े के स्थान पर, तो टोटल नंबर हमारे पास 1 से 5 तक होंगे। दूसरा जो r है वो 2 इसलिए होगा क्योंकि अब ये सिर्फ 2 अंकीय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि 3 अंकीय संख्या तो नहीं होंगी, है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखिए जीरो के स्थान, सैकड़े के स्थान पे जीरो हो गया तो उसको हम हटा रहे हैं यहाँ पे। अब संख्याएं कितनी बच गई हमारे पास, वंस और टेंस वाली, इकाई और दहाई वाली, ठीक है। 2 अंकीय संख्याएं बच गई हैं, इसलिए हमने r को 2 लिखा है और n को 5 लिखा है, क्योंकि जीरो भी यहाँ से हट चुका है। अब हटा क्यों है बच्चों, पता लगा आपको, क्योंकि जीरो को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है सैकड़े की प्लेस पे। अब फिर से हम सूत्र लगाएंगे, NPR n फैक्टोरियल बटे n माइनस r और इसका फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा ये, n है 5, 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 2 और इसका फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको हम लिख देंगे बटे 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये 5 चौके 20 हो जाएगा। तो मतलब जब जीरो सैकड़े के स्थान पे हो या फिर जो 2 डिजिट वाली संख्याएं हैं वो हैं कितनी 20, और हमने जो ये 2 डिजिट वाली संख्याएं हैं ये भी हमने इसमें इंक्लूड कर ली थी, जो जीरो से 1000 के बीच में स्थित होंगी। तो इनको हम इससे हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, माइनस करके। तो ये सिंपल है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालो आप।
तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है हमें, अब लिखेंगे आप अतः अभीष्ट अभीष्ट क्रमचयों की संख्या। तो यहाँ पे 120 में से आपको 20 माइनस करने पड़ेंगे और ये आ जाएगा यहाँ पे 100। तो जो अभीष्ट क्या होता है, जो नेसेसरी या फिर रिक्वायर्ड इसको हम बोल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड जो आपके पास क्रमचयों की संख्या आएगी वो आएगी 100। ठीक है। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है जिसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखेंगे। यहाँ पे n का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो NP R की जगह जैसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है बराबर है 42 और फिर वो है इंटू NP3। ये चीज आपको दी है और n है 4 से बड़ा। ये पता है हमें कि n 4 से बड़ा होगा। तो इन दोनों को इक्वेट करके और आप जैसे सॉल्व करते हैं परम्यूटेशन को उस तरह से सॉल्व करके n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको एक ट्राई कीजिए, एक ट्राई दीजिए आप खुद सॉल्व करने का। तो देखिए इसको हम, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उससे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको गिवन है NP5 बराबर है 42 NP3। क्या लिख सकते हैं इसको हम, NP5 को फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, NPR। इसको लिखते हैं n फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल, यही लिखते हैं। ऐसे ही हम इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे n माइनस 5 और इसका फैक्टोरियल बराबर है 42। और फिर से आप लिखेंगे यहाँ पे n फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख देंगे। अब देखिए क्या कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या बच गया यहाँ पे, 1 बटे n माइनस 5 और इसका फैक्टोरियल बराबर है 42 इंटू 1 बटे n माइनस 3 इसका फैक्टोरियल। क्या अब भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। n माइनस 3 है, इसका फैक्टोरियल है, ठीक है। तो जिस तरह से हम 4 का फैक्टोरियल को लिख देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, ऐसे लिख देते हैं। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, है ना। तो हमने क्या किया, इस 4 में से 1 माइनस कर दिया, है ना। ऐसे ही तो लिखा हमने, 4 फैक्टोरियल को लिखा हमने 4, ठीक है, इंटू 4 माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल आ गया। इस तरह से लिखते हैं। तो जो n माइनस 3 है इसका फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे n माइनस 3, ठीक है, इंटू n माइनस 3 माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 3 और n माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा n माइनस 4 और इसका फैक्टोरियल, ठीक है। इसको भी अगर फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस यहीं तक हम लिखेंगे, ठीक है, यहां तक हम लिखेंगे। क्या आ जाएगा, 1 बटे n माइनस 5 फैक्टोरियल, n माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर है 42 इंटू 1 बटे n माइनस 3 इंटू n माइनस 4
इंटू n माइनस 5 और इसका फैक्टोरियल, ये लिख देंगे। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में n माइनस 5 का फैक्टोरियल प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, एक बटे ये हो जाएगा 42, 42 बटे n माइनस 3 और n माइनस 4। अब इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 3 इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 42 बच गया। अब इनको मल्टीप्लाई अगर करेंगे n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 तो ये हो जाएगा n का वर्ग, क्या हो जाएगा, n का वर्ग माइनस 4n माइनस 3n प्लस 4 दिए 12 और ये 42 को भी इधर हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये 0 बच जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे n का वर्ग माइनस 4 और माइनस 3 को हम ऐड करेंगे तो 7 माइनस 7n और ये हो जाएगा प्लस 12 माइनस 42, इसको हम माइनस 30 लिख सकते हैं, बराबर है 0। तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब तो आपके पास सिंपल सा बच गया, इससे n की वैल्यू निकालनी है, ये तो प्रीवियस क्लासेस में भी आप कर चुके हैं। इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, अभी तो हम करने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मिडल टर्म क्या है, बीच वाली टर्म है हमारे पास -7, क्या है -7, और ये है -30। ठीक है, -30। तो हमें मिडल टर्म को, बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए कि a इंटू बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए -30, है ना, मल्टीप्लाई करें तो -30 और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आना चाहिए -7। ठीक है, तो ऐसा कुछ ढूंढना है, ऐसे कुछ स्प्लिट करना है इसको -7 को। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई ये हो जाएगा 10 इंटू 3, तो ये 30 हो जाएगा, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो ये -30 हो जाएगा। इसी तरह -10 और +7 ये +3 ये हो जाएगा -7। तो देखिए ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे n स्क्वायर, स्प्लिट करके लिखेंगे -10n प्लस 3n, -10n प्लस 3n -7 ही आने वाला है, और यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे -30। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन देखिए n कॉमन ले लिया तो n -10 आ गया, और +3 कॉमन ले लिया तो n -10 फिर से आ गया, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे फिर से कॉमन लेने वाले हैं, क्या है, दोनों में n -10 कॉमन है, इस बार n -10 कॉमन है, तो ये n +3 बच गया यहाँ पे। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो n का मान क्या आ गया, एक बारी तो n का मान आ गया, देखिए 10 दूसरी तरफ जाएगा, n -10 0 हो गया यहाँ पे, है ना, n -10 को हम 0 लिख सकते हैं, तो n कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसी तरह n प्लस 3 को 0 लिख सकते हैं, और तो n कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, तो n -3 है। अब देखिए यहाँ पे आपको गिवन है, क्या गिवन है, बिकॉज n इज ग्रेटर देन 4, n 4 से बड़ा है, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। तो n इज ग्रेटर देन 3, इसीलिए n की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, पूरे क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं, इसको आप पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, और इसका सेकंड पार्ट इसी तरह है, ये आप होमवर्क में करके लेके आएंगे, ये आपका होमवर्क होने वाला है।
है, इसको होमवर्क में करके लेके आएंगे, इसको नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे और कुछ बच्चों ने तो ये पहले भी प्रैक्टिस कर रखे होंगे। तो इन जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हुए हैं, अच्छे से इनको घर पे जाके रिवाइज कीजिए और इनके बेस पे जो भी क्वेश्चंस हैं और जो आज को होमवर्क मिला है आपको, उसको कंप्लीट करने की कोशिश जरूर कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।